आज की सभा में आप अच्छी संख्या में यहां उपस्थित हैं। बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अब एक चीज और जान लीजिए भाई, जो हम लोगों की सरकार 20 वर्ष पहले और उस समय से 24 नवंबर 2005 को बनी और उसके चलते हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो था और उसकी क्या हालत थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। उन लोगों का क्या हाल था? पहले 17 साल लगा हुआ। आपने हाथ किया था 7 साल में तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। वो लोग आजकल कोई को बाहर वाले आदमी को किसी के लिए महिला के लिए हो या लड़के के लिए हो कोई काम किया है? अरे उन लोगों का काम तो बेटा बेटी पत्नी यही सब में है हालचाल। तब पहले का क्या हाल था? इन लोगों का बुरा हाल था। तो ये सब जो कौन सा लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के पहले जो था उन लोगों का क्या हाल था, किस तरह से हाल हुआ। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब तरह से काम किया। अब बीच में एक बार गलती हुआ था, बीच में 1.5 महीना के लिए कोई को लगा दिया था। अब बाद में तो हम कई सब गड़बड़ आदमी हटा दिया और हमने कह दिया कि कोई सवाल नहीं। और हम लोगों का तो 24 नवंबर 2005 को बना था। उसी तरह से हम लोग एक साथ रहेंगे, कभी बाएं दाएं नहीं जाएंगे। और आप जानते हैं कितना काम हो रहा है, सरकार की तरफ से काम हो रहा है। अब केंद्र सरकार का कितना बड़ा सहयोग मिल रहा है चारों तरफ। अब जान रहे हैं बिहार कितना आगे बढ़ेगा। आप तो पहले से जो थोड़ा हम लोगों के टाइम से हो रहा, अब केंद्र का सहयोग मिल गया, तब जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। पहले कुछ नहीं हाल था। तो इसीलिए एक एक बात को समझ लीजिए। हम लोग तो एक एक तरह से काम किए थे। और क्या हाल था पहले वाले इन लोगों का? जब हम लोग आए थे तो वो लोग हिंदू मुस्लिम का भी झगड़े न करता था पुरानी सरकार वाला। तो हम लोग तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, सब तरह से कराया। और उसके बाद हिंदू मंदिरों में भी कभी कभी शाम में इधर उधर करता था गड़बड़, तो हम लोगों ने उसको भी देखा कि बड़ा ये ठीक काम नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने वहां भी उस काम को कर दिया, पुराने हिंदू मंदिरों का घेराबंदी की, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। हर प्रकार से सारा काम, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, सबके लिए काम कराया। और सब तरह से हम लोगों ने काम करने का शुरू किया। सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया, एक एक तरह का काम किया। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया, हर जगह पर एक एक तरह से काम किया। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हर प्रकार से काम कराया गया। और जान लीजिए कि उसी तरह से हम लोग कर रहे थे। और फिर जो है 7 निश्चय के तहत 15 हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम, बहुत ज्यादा काम हुआ। और 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा था। तो इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। और 2020 में भी 7 निश्चयों में हम लोगों ने क्या किया था? 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, इसको करना शुरू किया। तो 10 लाख
युवाओं का सरकारी नौकरी हो चुका है और आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात, जो 10 लाख रोजगार था, शुरू से ही काम करवा रहे थे, वो बढ़ने लगा। आप जान रहे हैं, वो 10 लाख नहीं 40 लाख लोगों का रोजगार दे दिया गया है। तो आप समझ लीजिए, तो 10 लाख था 20, अब तो 10 लाख भी बढ़ रहा है, लेकिन 10 लाख और 40 लाख मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार हुआ। अब हम लोगों ने तय कर दिया है, अगले 5 वर्षों में जो होगा 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। और रोजगार भी बढ़ा है, और उसी तरह से इसके लिए सरकारी नौकरी भी खूब बढ़ेगी, हर तरह से काम होगा। और हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया। 2006 में पंचायती राज संस्था, 2007 में नगर निकाय, हम इस सब में क्या किए थे कि इसी में 50% महिलाएं दोनों काम में रहेंगी। ये सब काम हम लोगों ने करा दिया, सब कोई रहते हुए। और आप जानते हैं, अब 4 चुनाव हो चुका, तो आप पहले कोई महिला का कोई देखता था? हम लोगों ने तो महिला के लिए जो काम किया है, तो उसमें 50% हो गया, और सब तरफ से। और उसके बाद भी हम 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% किया। अब इतना अच्छा हुआ है कि देश के दूसरे राज्यों में इतना ज्यादा महिलाओं का नहीं है, 35%। और फिर 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण हम लोगों ने किया, और सब तरह से एक एक काम किया। और एक बार और हुआ था, स्वयं सहायता समूह जो है वो पूरे देश में बना हुआ था। जब हम केंद्र में रहते थे तो जाकर के देखते थे, तो उधर हर जगह पर देखते थे कि रहता था स्वयं सहायता समूह। जब यहाँ पर हम लोगों की सरकार बनी तो हम जाकर देखने गए, तो वहां देखा कि बहुत कम था जो था सरकारी नौकरी। तो इतना कम था, तो हम लोगों ने वर्ष 2016 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और उसी में हम लोगों ने, सब महिलाएं होती हैं, उसका नाम हमने जीविका दिया, जीविका दीदी का। तो इतना ज्यादा बढ़िया हो गया है कि जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं है, तो 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों का काम शुरू हो गया है। अब उसके चलते आप समझिए, जीविका दीदियों की संख्या 3,65,000 हो चुकी है, और ये गठक लगातार जारी है। तो सब बढ़ रहा, तो इतना बढ़िया हुआ है। अब आप सोच लीजिए, हम लोगों ने शुरू में बना दिया 1 करोड़ 40 लाख, बाकी सब जगह पर, और इधर बन गया है, तो मिला करके इनकी संख्या, सब महिलाएं रहती हैं, खूब अच्छा होगा। तो हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए एक एक तरह से काम किया गया है। हर प्रकार से सब जगह के लिए जितना भी काम किया गया। और हम लोगों ने बाद में भी किया, सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ा करके 1,100 कर दिया है। शुरू में हम ही लोगों ने 400 का बढ़ा दिया 1,100। एक बात और भी है, जो पहले पटना बिहार में क्या था, हर घर जो बिजली का कुछ था, बिजली पहुंचेगा तो कुछ नहीं था। पटना शहर में भी 8 घंटा था, कहीं सब इतना बुरा था। तो हम लोग आ करके जब सरकार में आए, तो इसके लिए हम लोगों ने खूब पैसा हम लोगों का लगा, सरकार का लगा करके हम लोग पूरा का पूरा काम करते रहे कि ये सब जगह हो जाए। तो इसलिए जो इतना काम किया, तो 2018 में हर घर बिजली पहुंच दिया गया। अब उसी के चलते हम लोगों को इतना पैसा लगता था, तो थोड़ा सा हम लोगों को दिए थे, बहुत सस्ती दर पर दिए थे बिजली। लेकिन बाद में हमको लगा कि इन लोगों को कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दे दिया गया। अब बिजली मुफ्त है, तब हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई इसकी और ज्यादा काम हो रहा। अब तो आप लोगों को सबको मिल ही गया, अब लेकिन हम चाहेंगे आपके घर में एक चीज हम सरकार की तरफ से बनवा देंगे,
तो आपको तो बिजली मिल ही रहा है मुफ्त में, वो तो मिलवे करेगा और ऊपर से हम लोग बनवा देंगे, उससे सब लोगों को, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो इसी तरह से भी काम करिए। अच्छा जो है तो हम तो सब कहेंगे कि सब लोगों को कोई तरह का दिक्कत हो सब करिएगा, सब तरह से सारा का सारा काम हम लोगों की तरफ से किया जा रहा। अब ज्यादा जो हम लोग तो यहां भी करते ही रहे हैं शुरू से, कुछ हम आपको बताए हैं, और केंद्र सरकार से हर चीज का सहयोग हो रहा है। आप जानते हैं इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा केंद्र सरकार ने किया। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उन लोगों ने, केंद्र ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने बिहार में भी इस बार करा दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो आप समझ लीजिए कि कितना खुशी की बात है बिहार में हुआ, गौरव की बात है। तो इस प्रकार से अनेक काम केंद्र सरकार ने किया है। तो हम तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए, अभी तो हम कुछ बात आपको बताए, अब वो जानते हैं, सब जगह आते हैं और आ करके केंद्र सरकार से तो मदद कर ही रहे, और उसके अलावे कोई कमी किसी इलाके में रहती है उसका भी इंतजाम करते हैं और सब लोगों को बताते हैं। तो इतना अच्छा काम हो रहा, बिहार से भी कुछ हुआ और केंद्र सरकार से भी हुआ, तो मिल करके बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम आपको कहेंगे जो पहले वाला था जिसका आपको बताए हैं वो सब गड़बड़ काम करता है। इसीलिए अब इनको तो जिताइए करिएगा और पूरी जगह पर सब लोगों को सब जगह जिताइएगा। और जान रहे हैं अब आपका राज्य बहुत आगे बढ़ेगा, हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं और इस तरह से केंद्र से पूरा का पूरा मदद हो रहा है, तो इसलिए बहुत आगे बढ़ेगा। तो हम तो यही सबको कहेंगे, सभी तरह से बहुत अच्छा बात होगा। तो पूरे तौर पर सब काम जो हमने बता ही दिया है, इन्होंने भी सारा काम किया है, तो उसके चलते तो जो भी है आप इस तरह से हम लोगों ने भी काम किया है, केंद्र का भी मदद है। तब एक बार जान लीजिए, लखीसराय जिले में कराए गए कार्य, तो लखीसराय में आपको याद होगा लखीसराय का पहले क्या था, ये पहले वाली जो सरकार थी, जो पुराना वाला हम बता रहे थे, तो उन लोगों का 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके मदद के लिए काम किया। अब आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है और लखीसराय के कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। लखीसराय बाईपास का निर्माण कराया गया है। मुंगेर के रेल का सड़क पुल एवं घोरघट पुल पर निर्माण से लखीसराय जिले को काफी फायदा हुआ है और लखीसराय जिले में सिंचाई सुविधाओं के विकास किया गया है। नहरों में विस्तारीकरण एवं 23 पक्के चेक डैम का निर्माण कराया गया है। लखीसराय के ऐतिहासिक लाल पहाड़ी पर म्यूजियम का निर्माण कराया गया है। लखीसराय जिले में 44 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है। अब उसके बाद तो एक बात और जान लीजिए, हम लोग तो 2024 में दिसंबर में और 25 में नगर फरवरी में सब जगह सब राज्य में गए थे, इस राज्य में भी आए थे, तो हम लोग तो वही देख रहे थे कि कुछ गड़बड़ी है, तो हम कहते थे पता चला है, आप लोग भी बताइए, सब लोग बताए, तो सबको मिल करके अच्छी
संख्या हुई, पूरे देश में हो गया 430 नई योजनाओं की स्वीकृति। तो सारा काम हो रहा है और लखीसराय जिले की 8 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। देखिए, पचना से सरमेरा तक नई जो है सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। जो भी पहले से तो सब काम कराया जा रहा है। सतसंडा पहाड़ पर पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और लाल पहाड़ी को संरक्षित करने का काम शुरू किया गया है और अशोक धाम परिसर में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। हल्दी में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है और बढ़ैया में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है और बढ़ैया से मराजी तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 6 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल पदाधिकारी कार्यालयों का निर्माण। तो मतलब यहां पर भी जितना भी जो भी सब है सब काम किया जा रहा है और सारा काम सब लोगों के लिए ठीक हो जाएगा। तो यहां से भी काम और केंद्र सरकार का भी काम और सब तरह से एक एक चीज को देख के मदद हो रहा है। तो फिर लखीसराय विधानसभा में तो हमारे तो उम्मीदवार है हैं, हमारे वहां मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है श्री विजय कुमार चौधरी जी। अब यहां पर तो है ही हैं, बैठे एक मिनट बैठे। इस इलाके में कराए गए कार्य, लखीसराय विधानसभा का अधिकतर क्षेत्र लखीसराय शहर के अंतर्गत आता है और इस जिले में अनेक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है तथा पथों का निर्माण कराया गया है, जिनमें बारे में पहले ही बता दिया गया है, जिसमें अतिरिक्त लखीसराय विधानसभा में निम्न कार्य कराए गए हैं। 2 बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया है, लखीसराय बाईपास का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 323 ग्रामीण सड़कों तथा 11 पुलों का निर्माण कराया गया और इस विधानसभा में 1 ग्रिड उपकेंद्र और 4 विद्युत उपकेंद्र तथा 14 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण हुआ है और सिंचाई सुविधाओं का विकास, 2 सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार कराया गया, 2 नदियों पर चेक डैम पर बियर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो सब तरह से काम आपके लखीसराय में भी और हर तरह से हम आपको बता दिया, गांव का भी बता दिए, सब तरह से सारा काम हो रहा है। आप पहले जो हम गड़बड़ आदमी था पहले वाला, तो आप जरा जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। यह हालत है, इसलिए याद रखिए। अब चुनाव यहां पर हम लोगों ने कितना काम किया, शुरू से किया। जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम होता है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सब काम हो रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और तथा यहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा, कोई काम नहीं छोड़ा जाएगा। और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप जरा समझ लीजिए कि पूरे तौर पर सारा काम और केंद्र का भी पूरा सहयोग हम आपको बता दिए हैं। तो एक एक तरह से सब काम हो रहा है। अब बिहार बहुत विकसित होगा, बहुत आगे बिहार बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम तो एक ही बात कहेंगे कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो जितने करते थे, तो और भारी मतों से इनको जिताइएगा। तो बोलिए, हाथ उठा के बताइएगा ना।